everyone, welcome back to my channel and I'm Naz. So today's video is going to be all about beauty's secret ingredient which we all know is aloe vera. Aloe vera gel मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ which is 99% aloe vera. Aloe vera has lot of minerals, vitamins and amino acids in it. बहुत यूज़फुल होता है ये हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए. तो इसे 15 तरीकों में कैसे यूज़ करना है मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ. फर्स्ट ये है कि आप नेचुरल स्किन मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं. अभी ठंडी के दिन है, विंटर सीजन है, सो आवर स्किन टेंड्स टू ड्राई अ लॉट. तो आप क्या करेंगे, बहुत छोटा सा पोर्शन ऑफ एलोवेरा जेल लेंगे, उसके साथ ग्लिसरीन थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर, नेक के ऊपर रब कर देंगे और इंस्टेंट ग्लो आपको दिखने लगेगा तभी का तभी, विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग. सो दैट्स द बेस्ट यूज़ ऑफ इट. एनी टाइम आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं इसे. अब सेकेंड थिंग ये है कि बहुत लोगों को विंटर सीजन में हेयर डैंड्रफ, इचिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है हेयर में. तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको इचिंग हो रहा है उस पार्ट में, उस स्ट्रैंड को आप निकाल कर वहाँ पे जस्ट ऐसे एलोवेरा जेल से ऐसे रब कर दीजिए और हल्का सा मसाज कर दीजिए. एंड इवन यू कैन कीप इट ओवरनाइट भी आप ऐसे ही इसे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इससे आपकी इचिंग जो होगी वो पूरा सूदन हो जाएगा. आपका हेयर का जो स्कैल्प है इट सूदन्स इट अ लॉट. एज वी नो एलोवेरा जेल हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जिससे बैक्टीरिया के लिए ये एंटी होगा. तो इचिंग जो होती है हमें बैक्टीरिया या फिर कुछ इन्फेक्शन की वजह से वो स्टार्ट होती है, तो एलोवेरा जेल उसे कंप्लीट नलिफाई कर देगा और आपका हेयर स्कैल्प एकदम सूदन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. देन कमिंग टू द थर्ड वे, इट इज़ ए गुड हेयर कंडीशनर एज वेल. इफ़ यू आर इन शॉर्ट ऑफ योर हेयर कंडीशनर, तब आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं. थोड़ा सा आप कोई भी हेयर ऑयल ले सकते हैं ऑफ योर चॉइस, देन मिक्स सम एलोवेरा पोर्शन इन इट, mix it well in your palm itself, then apply it directly to your hair as you apply the conditioner. As usual, I'm applying to one of the side of my hair, so already you can see the shine in it and I completely let it dry out. तो ड्राई होने के बाद ये मेरे लेफ्ट साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन के लेफ्ट साइड जो है, जो पोर्शन बहुत शाइनी लग रहा है, you can see instantly the hair is looking silky and a bit shiny compared to the right side which looks frizzy completely. तो आप डायरेक्टली इसे एक गो टू कंडीशनर भी बना सकते हैं. बट डोंट स्टोर द पोर्शन विच एवर यू मेक आउट ऑफ एलोवेरा जेल. 1 वीक से ज़्यादा आप उसे स्टोर ना करें. यू हैव टू मेक इट फ्रेश ऑलवेज. तो आप ये इंस्टेंट रिजल्ट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो नेक्स्ट कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, दिस इज ए गुड नाइट सीरम. यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली टू योर स्किन एंड पैट इट लाइक दैट. यू शुड नॉट रब इट. आपको डायरेक्टली ऐसे स्किन पे रब नहीं करना, पैट करना है हल्के हाथ से और डायरेक्टली उसे रखकर आप पूरी रात सो सकते हैं ओवरनाइट. देन कमिंग टू द फिफ्थ वन, दिस इज ए गुड पिंपल स्कार ट्रीटमेंट एज वेल. इसे आप डायरेक्टली थोड़े से लेमन जूस के साथ मिक्स करके आपके पिंपल्स के ऊपर, डार्क स्पॉट्स के ऊपर लगा सकते हैं. आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम ओनली 2 days, तो थोड़ा तो मुझे फ़र्क नज़र आया है. देन इट इज़ ए गुड शेविंग जेल एज वेल. इफ़ यू आर ट्रिमिंग योर हेयर या फिर थ्रेडिंग कर रहे हो या फिर वैक्सिंग कर रहे हो या फिर डायरेक्टली कुछ क्रीम लगा कर रिमूव कर रहे हो, कुछ भी हेयर रिमूव करने के बाद हमारा स्किन जो है स्वेलिंग हो जाता है, तो इट इज़ गुड कि ऑलवेज आप ऐसे ट्रिमिंग, थ्रेडिंग या कुछ भी करें उसके बाद डायरेक्टली कूलिंग एजेंट की तरह एलोवेरा जेल उसके ऊपर अप्लाई कर दें. इट सूदन्स योर स्किन एंड कुछ भी स्कार फॉर्म होने से ये प्रिवेंट करेगा एंड डायरेक्टली वो स्वेलिंग आने से भी प्रिवेंट करेगा. The antioxidant properties in it maintains the skin to be dry, supple and out of any bacterial content in it. So definitely aloe vera gel is a big go. But you have to be careful कि कुछ भी कट ऐसे इंजरी फॉर्म हो गई है, डायरेक्टली उस पर एलोवेरा जेल ना लगाएं. पहले आप एंटीसेप्टिक क्रीम कुछ लगा ले, उसके ऊपर आप ये लगा सकते हैं एलोवेरा जेल. Then it is a good eyelash and eyebrow gel. Mix some aloe vera gel with a favorite oil you have. Then make a fine paste like this. Then you have to take a mascara bottle. I have one which is completely empty and dry. उसके ऊपर मैं डायरेक्टली एक क्रीम लगा रही हूँ. आप चाहो तो जेल बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं बट नॉट मोर देन ए वीक एज आई रिकमेंड. तो ये देखिए डायरेक्टली मैंने इसके एंड पे ऐसे टिप के ऊपर लगा दिया है क्रीम. नाउ यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इट टू योर ब्रोज एंड द आई लैश.
इससे क्या होगा, आपके हेयर का हर एक स्ट्रैंड के ऊपर ये जेल पहुंचेगा. इट विल रीच इजीली. एंड आईब्रोज जिन्हें बहुत ज़्यादा कम है, बहुत थिन है, उन्हें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं. आप इसे डायरेक्टली लगाकर ओवरनाइट रख सकते हैं एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी द चेंज विद इन फ्यू वीक्स. Also, if you don't have the mascara gel bottle like this which is empty, you can directly apply it with your finger as well. You have to just take a small amount of it in your ring finger, because ring finger से आपको less pressure apply होगा, and apply to your eyelashes like the way I'm showing here, and to the lower lashes as well like this. Then as usual to the eyebrows. Then tap it in between your fingers like this and apply it directly to the eyelash like this. So it's very effective for hair growth. Then next tip ये है कि फेस स्क्रब या फिर बॉडी स्क्रब आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग एलोवेरा जेल. जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स, एलोवेरा जेल देन शुगर. शुगर आप फाइनली ग्राउंडेड शुगर भी ले सकते हैं या फिर कोर्स शुगर भी ले सकते हैं. And mix it well and form a thick paste and apply it to your body or face. इससे क्या होगा कि जो भी ओपन पोर्स में बैक्टीरिया रुकी होगी आपके फेस पे या बॉडी पे, उसे ये निकालने में मदद करेगा. एंड इट्स एंटी पिगमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ब्लैक जहाँ भी आपको ब्लैक स्पॉट्स फॉर्म हुए हैं फेस के ऊपर या फिर हैंड्स के ऊपर, उसे भी ये निकालने में सूदन करने हेल्पफुल रहेगा. एंड इंस्टेंटली वो जो एरिया जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, इंस्टेंटली एक शाइन एक क्रिएट करेगा. सो देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, आई एम मेकिंग फेस पैक यूजिंग दिस एलोवेरा जेल. आई एम टेकिंग अराउंड 2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल. देन हनी, प्योर हनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ अराउंड 1 टीस्पून. देन लेमन जूस ऑल्सो 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ. अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने. बाद में उसके बाद बेसन आपके पास है तो बेसन आप डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं. यहाँ पे मेरे पास बाथ पाउडर है विच हैज़ ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन इट विदाउट एनी केमिकल्स, तो मैं वही बाथ पाउडर डायरेक्टली इसमें मिक्स कर रही हूँ. आपके पास बेसन है तो आप बेसन आप डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं. एंड यू हैव टू मेक द पेस्ट ऑफ इट. बेसन आपको जितना ऐड करना है कि पेस्ट जो है इट शुड बी ग्रैनुलर, नॉट कम्प्लीटली थिक और थिन. ऐसे जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ग्रैनुलर होना चाहिए, तभी आप इसे फेस अच्छे से स्क्रब करके लगा सकते हैं एंड इट विल बी वेरी इफेक्टिव. ओपन होना चाहिए इस तरह का पेस्ट. एंड देन नेक्स्ट टिप बहुत फ़ायदेमंद है जिन्हें भी हील क्रैक्स है बहुत ज़्यादा वुमेन को फेस करते हैं. तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, वैसलीन अप्लाई कर दीजिए और उसके ऊपर आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर दीजिए. इससे क्या होगा, वैसलीन के लेयर को ये लॉक कर देगा और एनफ कूलिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे आपके हील क्रैक्स विद इन फ्यू वीक्स क्यूर हो जाएंगे. देन नेक्स्ट टिप ये है कि सनबर्न्स, स्कार्स बहुत लोगों को हो जाते हैं ड्यू टू हीट या फिर सेंसिटिव स्किन होने के कारण. बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से स्किन जो है एक तरफ काला पड़ जाता है और फॉर्म हो जाते हैं पिगमेंटेशन के कारण. तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप डायरेक्टली एलोवेरा जेल अप्लाई कर दीजिए. ये सूदन कर देगा और उस एरिया को नेचुरली हील कर देगा विदाउट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स इन इट. देन इट इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल लिप हीलर. हमें मालूम है कि लिप्स जो है क्रैक्ड हो जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइड्रेशन या फिर पिगमेंटेशन की वजह से. तो आप क्या करेंगे, जस्ट अ स्मॉल डॉट ऑफ एलोवेरा जेल लीजिए, वो अप्लाई कर दीजिए और उसके ऊपर आप लिपस्टिक अप्लाई करेंगे. इट विल हील योर लिप्स विद इन प्रोवाइडिंग एनफ मॉइस्चर एंड हाइड्रेशन टू इट. देन नेक्स्ट टिप ये है कि ग्लिटर का टिंट जो है ये डार्क करने में बहुत फ़ायदेमंद है. ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको डेमो यहाँ पे दिखा रही हूँ. टू माई राइट साइड ऑफ माई आई एम अप्लाइंग ग्लिटर, डायरेक्टली मैं अप्लाई कर रही हूँ. एंड देन टू द लेफ्ट साइड आई एम अप्लाइंग एलोवेरा जेल एंड आई हैव वाइप्ड इट 2 टाइम्स. मैंने ऐसे वाइप कर लिया और उसके ऊपर जितना मैंने ग्लिटर राइट आई पे लगाया था, सेम अमाउंट ऑफ ग्लिटर आई एम गोइंग टू अप्लाई ओवर माई लेफ्ट आई. देन यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ ग्लिटर. ग्लिटर का जो टिंट है वो बेहतर लगेगा ऑन माई लेफ्ट आई वेयर आई हैड अप्लाइड एलोवेरा जेल. हाँ, हमें मालूम है कि ग्लिटर को आप ग्लिजरिन में भी अप्लाई करेंगे, उसका भी टिंट बेहतर होगा, बट एलोवेरा जेल इज़ नॉट लेसर देन एनीथिंग. नेचुरल इंग्रेडिएंट भी है और सेफ भी है आपके आइज़ के ऊपर. आइज़ के अंदर नहीं, आइज़ के ऊपर आपको लगाना है.
देन ऑल्सो आई टेस्टेड इट एज ए मेकअप रिमूवर की तरह, तो मैंने डार्क लिपस्टिक जानबूझकर अप्लाई कर दिया है और उसके ऊपर मैंने एलोवेरा जेल जस्ट एक डॉट मैंने लगाया एंड देन आई एम टेकिंग अ क्लीन टॉवल एंड आई ट्राइड टू रिमूव द लिपस्टिक एंड द आई शेडोज आप देख सकते हैं कि क्लियरली इट वॉज रिमूव्ड, बट लिपस्टिक इट वॉज नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क था एंड आई डिडंट अप्लाई एनी वैसलीन लेयर ओवर इट. So you see it has removed approximate 95% you can say, but natural ingredient है, so that's enough for us. Coming to next step, if you have under eye bags या फिर dark eye circles है, तो this aloe vera gel is going to be very beneficial for you. You just have to take vitamin E capsule. Vitamin E capsules मार्केट में easily available है in the form of capsules और फिर विटामिन ई सीरम भी अवेलेबल है. तो आप क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ विटामिन ई सीरम एंड इनटू दैट यू हैव टू जस्ट अप्लाई अ स्मॉल पिंच ऑफ एलोवेरा जेल एंड मेक ए फाइन पेस्ट लाइक दिस. इस तरह क्रीम के फॉर्म में ये फॉर्म हो जाएगा. आई सजेस्ट यू टू मेक इट एवरी डे फ्रेश instead of making it and storing it for a longer time. आप एवरी डे जस्ट 2-3 ड्रॉप्स लेकर डायरेक्टली ऐसे मिक्स करके एक प्रोपोर्शनेट ऐसे क्रीम बना सकते हैं और डायरेक्टली अंडर आईज के पास बहुत जेंटल वे में विदाउट पुटिंग इट इनसाइड योर आई, क्योंकि ये एलोवेरा जेल है तो वी नो के 99% एलोवेरा है और 1% वो केमिकल है जिससे ये जेल जो है प्रिजर्व रहता है फॉर ए लॉन्गर टाइम. तो यू हैव टू नॉट पुट इट इनसाइड योर आई, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और ऐसे अप्लाई करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा कंप्लीट, तब आप इसे वॉश कर सकते हैं. तो ये एलोवेरा आई जेल के साथ ही मैंने ये फेस पैक भी लगा लिया है जो हमने इस वीडियो में बनाया था और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि ग्रैनुलर है. इट शुड नॉट बी कम्प्लीटली क्लोज्ड, पैक्ड नहीं होना चाहिए, ग्रैनुलर होना चाहिए. So that's it for this video guys. ये थे 15 effective ways of using aloe vera gel. So if you liked it, please give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you have not already. मैं आपको मिलती हूँ next video में. Until then, take